अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हाइव क्रंच। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करूंगी, बल्कि जिस कुक टॉप पे हम कुकिंग करते हैं उसे कैसे क्लीन किया जाए और कैसे मेंटेन किया जाए उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि मैं ख़ुद भी प्रैक्टिस करती हूँ और शायद इसीलिए मेरा कुक टॉप जो है वो आपने नोट किया होगा कि इट्स क्वाइट क्लीन। तो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताती जाऊँगी, साथ साथ सारे मैजिकल क्लीनिंग एजेंट्स जो कि मैं यूज़ करती हूँ और जो ट्रिक्स मैं यूज़ करती हूँ इसको मेंटेन करने के लिए। तो देखें, नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे कुक टॉप्स होते हैं उन पे सबसे ज़्यादा जो डिज़ास्टर होता है, या तो दूध गिर जाता है या फिर चाय गिर जाती है, और या फिर वर्स्ट कम वर्स्ट हम जब सालन को भून रहे होते हैं तो उसकी छींटें गिरती हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आपने हमेशा जहन में रखनी है कि जब भी चाय या दूध गिर जाए, स्पेशली कोई भी लिक्विड स्पिल हो जाए, तो आपने वो बर्नर जिस पे स्पिल हुआ है उस बर्नर को फर्दर आपने यूज़ नहीं करना, आपने फ़ौरन से उसको टर्न ऑफ करना है। अगर आपकी कुकिंग कंटिन्यू करना लाजमी है तो आप किसी दूसरे बर्नर पे कंटिन्यू करें और बाद में आप उस बर्नर को क्लीन करें, नहीं तो आप पहले पूरा स्टोव क्लीन कर लें और फिर जो है वो कुकिंग को कंटिन्यू करें। तो देखें, बिल्कुल इसी तरह चाय गिर गई थी। मैंने पहले टिश्यू पेपर के साथ सारी की सारी चाय जो है उसको मैंने साफ़ कर लिया है, पत्ती के रिमेन सारे मैंने हटा लिए हैं। उसके बाद जो मैजिकल क्लीनिंग एजेंट्स मैं आपको बता रही थी कि मैं यूज़ करती हूँ, उनमें सबसे पहले है सॉल्ट। आप सारा कुक टॉप के ऊपर जो है वो सॉल्ट को स्प्रिंकल करें। फिर दूसरा जो मैजिकल क्लीनिंग एजेंट मैं यूज़ करती हूँ वो है बेकिंग सोडा, जिसको आप लोग मीठा सोडा भी कहते हैं। वो भी आपने इसी तरह चूल्हे के ऊपर जो है वो स्प्रिंकल कर देना है सारा अच्छी तरह से। उसके बाद तीसरा मैजिकल जो क्लीनिंग एजेंट है वो है सफ़ेद सिरका। आपने क्या करना है कि टिश्यू पेपर के ऊपर या किसी भी कपड़े के ऊपर आपने सिरका डालना है, उसको अच्छी तरह से सोख करके इस सिरके से आपने जहाँ जहाँ पे सोडा और सॉल्ट जो है वो स्प्रिंकल किया था उसको उस जगह को गीला कर देना। ठीक है, आपने क्योंकि सॉल्ट डाला है और सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं तो आपने स्क्रब नहीं करना, ज़ोर से दबाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उससे सारी कुक टॉप जो है उस पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो आपने हल्के हाथ के साथ इसको बस अच्छी तरह से सारी जगह पे स्प्रेड कर लेना और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देना है। ठीक है, जब सारा विनेगर अच्छी तरह से लग जाएगा सारी तरफ तो आपने इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ देना है, कुछ नहीं करना। 5 मिनट के बाद आपने एक क्लीन कपड़ा या टिश्यू पेपर या जो भी आप यूज़ करना चाहें वाइप, ठीक है, उसके साथ आपने ये सारे का सारा जो पाउडर्ड मटेरियल सा रह गया होगा, देखिए ये जो वाइट सा रह जाता है सोडा और सॉल्ट विनेगर के साथ मिक्स होके, इसको आपने अच्छी तरह से वाइप ऑफ करना है इसी टिश्यू पेपर के साथ। ठीक है, सादे टिश्यू पेपर के साथ। और अगर आपको लगे कि ये जो चीज़ है ये ज़रा ड्राई सी हो रही है तो आप टिश्यू पेपर के ऊपर जो है वो विनेगर बस स्प्रे कर लें। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा मशवरा दूंगी कि आप अपने किचन में एक स्प्रे बॉटल रख लें जिसमें आप विनेगर वाइट डाल लिया करें। मेरी विनेगर की बॉटल से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हमारे घर में विनेगर कितना यूज़ होता है, क्योंकि विनेगर जो है वो एक रेगुलर इनएक्सपेंसिव और एनवायरनमेंट फ्रेंडली किस्म का एक क्लीनर है जो कि आप अपने घर में हर वक्त रखें और इसको यूज़ करें। पेंट्री का बिल्कुल एक कॉमन एक मटेरियल है ये। ठीक है, आप उसको स्प्रे में डालें और आप नॉर्मली जब भी आपने किचन रात को जब हमने सारा काम वगैरह कर लिया और हम किचन बंद करके तो सोने के लिए जाते हैं तो उससे पहले आप उसको स्प्रे करें सारी सर्फेसिस पे और सिंपल टिश्यू या किसी भी कपड़े के साथ वाइप कर दें। अगर आप रोज़ ये करेंगे तो बिलीव मी आपको डीप क्लीनिंग उस तरह से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब ये देखें जी कि मैंने टिश्यू पेपर के साथ वो सारा पाउडर जो था वो जो ड्राई हो गया था उसको अच्छी तरह से मैंने उतार लिया। ठीक है, यही विनेगर सोडा और सॉल्ट जो है वो आप ड्रेन्स में से स्मेल ख़त्म करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप सॉल्ट और सोडा जो है उसको मिक्स करके इक्वल क्वांटिटीज़ में और ड्रेन में डालें और उसके ऊपर से आप हाफ़ कप विनेगर डाल दें और उसको ओवरनाइट आप छोड़ दें। उसके ऊपर आप पानी ना बहाएं और फिर इन मॉर्निंग में जो है आप उसके अंदर पानी गर्म करके तकरीबन 1-1.5 लीटर पानी उसके ऊपर से आप बहा दें। तो आप नोट करेंगे कि जो ड्रेन्स के अंदर किचन के ड्रेन्स के अंदर अक्सर फूड पार्टिकल्स जाते हैं तो स्मेल जो आ जाती है वो स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसको भी ट्राई करके देखिएगा। टिश्यू पेपर के साथ इसको अच्छी तरह से आप साफ़ करने के बाद कोई भी वाइप ले लें। ठीक है,
मैं यूज़ करती हूँ जो फेशियल वाइप्स होते हैं, मेकअप रिमूविंग के लिए यूज़ होते हैं वो वाले वाइप्स, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये क्यों यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो कमर्शियल क्लीनिंग वाइप्स होते हैं स्टोव वगैरह के लिए जो यूज़ होते हैं, उनसे जब आप स्टेनलेस स्टील का जो चूल्हा है ना वो साफ़ करते हैं तो उनके ऊपर वाइट से ट्रेसेस रह जाते हैं। लेकिन अगर आप फेशियल वाइप यूज़ करेंगे तो आप नोट करेंगे कि उससे वो जो जब चूल्हा ड्राई होगा तो उसके ऊपर वो वाइट ट्रेसेस नहीं रहते। तो मैं इसलिए जो है फेशियल वाइप से इसको फिर बाद में साफ़ कर लेती हूँ। एक और बात ये कि अक्सर लोग प्रेफर करते हैं कुक टॉप को एल्युमिनियम फॉइल के साथ कवर कर देते हैं और फिर उसके ऊपर बर्नर्स को फिक्स करते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि उससे भी स्टोव के ऊपर येलो स्टेन्स पड़ जाते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो हीट को ट्रांसफ़र ज़ाहिर करती है और जिस जगह पे फूड पार्टिकल्स आपके गिरे होते हैं जब वो हीट की वजह से बर्न होते हैं तो उसके नीचे जो चूल्हे की सरफेस है ना वो स्टेन्ड हो जाती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि हम उसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर ना करें, बल्कि डेली जो है वो हम उसको क्लीन करते रहें विनेगर के साथ, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। एक बात जहन में रखिएगा कि जो बर्नर के अंदर जो नोज़ल्स होती हैं जहाँ से गैस आती है, उनको आपने ना कभी किसी गीली चीज़ से क्लीन करना है, ना उसको कोई केमिकल लगाना है, क्योंकि उनके छोटे से जो होल्स होते हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं और उससे फिर चूल्हा जो है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो बर्तन ब्लैक करने लग जाता है या जो फ्लेम है वो लो हो जाता है। तो उसको आपने कभी भी नहीं टच करना, उसको कोशिश करें ड्राई कपड़े के साथ बस साफ़ कर दें। इसी तरह जो कुकटॉप की बैक पे टाइल्स होती हैं उनको भी आप रेगुलर विनेगर का स्प्रे करके तो सॉफ्ट कपड़े के साथ या टिश्यू पेपर के साथ रोज़ वाइप कर देंगे तो आप इसको जो है वो मेंटेन अच्छी तरह से कर सकते हैं, आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही 3 मैजिकल जो इंग्रेडिएंट्स आप समझ लें कि सॉल्ट, सोडा एंड विनेगर, इसके साथ आप रेगुलर बेसिस पे अपने किचन को और कुकटॉप को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। ये देखें, अब उस वाइप के साथ मैंने इसको जब क्लीन किया है तो इसके ऊपर कोई वाइट ट्रेसेस नहीं है। ऑब्वियसली कुछ जगहों पे आपको स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं, वो भी इसलिए कि ये जो कुकटॉप है ये न्यू नहीं है, हमें इस घर में आए हुए तकरीबन 1 साल हो गया और उससे पहले भी ये लोगों के यूज़ में था, तो हर किसी के क्लीनिंग का स्टाइल डिफरेंट होता है। अब आपने क्या करना है कि जो ग्रेट्स हैं उनके ऊपर भी विनेगर को स्प्रे करना है और किसी सॉफ्ट कपड़े के साथ इनको अच्छी तरह से वाइप कर लेना है। इनको रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना इनके जो सरफेस होती है उसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं और वो ख़राब हो जाती है। आपने सिंपली इसको क्लीन करना है। अब जो बर्नर्स हैं अगर तो वो बर्नड हैं तो आप उनको सोडा, सॉल्ट एंड विनेगर में 20 मिनट्स के लिए सोक करें और उसके बाद उनको वॉश करें। लेकिन अगर वो बर्नड नहीं है तो आप सिंपली इनके ऊपर विनेगर स्प्रे करें, 5 मिनट के लिए इनको छोड़ दें और उसके बाद रनिंग वाटर में इनको वॉश करके ड्राई कर लें। और बिल्कुल इसी तरह जो बर्नर टॉप्स होती हैं उनको भी आपने सिंपल विनेगर स्प्रे करना है और 5-6 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर आप उनको क्लीन करके फिक्स कर लें। तो ये देखें, हमारा चमकदार सा कुकटॉप रेडी है फर्दर यूज़ के लिए। बिल्कुल यही टिप्स और ट्रिक्स आप वाइट कलर्ड कुकटॉप्स के साथ, जो पेंटेड कुकटॉप्स होती हैं उनके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और वाइट जो कुकटॉप्स हैं उनके लिए तो स्पेशली आप कभी भी एल्युमिनियम का कवर ना लगाएं, क्योंकि उससे उनकी टॉप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा येलो हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि आप इन टिप्स को और इन ट्रिक्स को जहन में रखेंगे, इनको फॉलो करेंगे। और अगर आपको इनसे फ़ायदा हो तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।